हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे दफन दहेज। तो हमारा T1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर पोर्शन भी और बुक वाले पोर्शन भी सब कंप्लीट हो चुका है T1 का। तो आपको साथ में याद करते रहना है और T1 का जो एग्ज़ाम आने तक जो है आपको यानी कि सब रिवीजन एक दो बार होना चाहिए। और कल सैटरडे है, सैटरडे को कॉपी चेक कराने के लिए लेके आना है लोअर विंग जैके नॉर्दर्न पब्लिक स्कूल पोइन में जो है वहाँ पे। और जिस बच्चे का नहीं आया कॉपी चेक करने के लिए, या उनके पेरेंट्स ला सकते हैं या बच्चे खुद ला सकते हैं। अगर नहीं लाते हैं तो उस केस में उस बच्चे का 10 मार्क्स जो है T1 में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आज हम U3 पढ़ेंगे। U3 में पहला हमारा लेसन है दफन दहेज एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय इसाक एसिमो। इसाक एसिमो जो है 1920 में पैदा होते हैं, 1992 में उनकी डेथ होता है। रशिया का है, अमेरिका में रहा और ये साइंस फिक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। Asimov's encounter with science fiction magazines led him to follow two careers of which writing and science। उसने साइंस मैगजीन में काम किया था, साइंस मैगजीन में यानी कि साइंस फिक्शन मैगजीन में उसने काम किया था। तो उसकी वजह से उसका करियर यानी कि करियर में दो चीज़ आ गई, राइटिंग और साइंस, उन दोनों से जुड़ा रहा। He entered Columbia University at the age of 15 and the age of 18 he had published his first story as Amazing Stories। उसने 18 साल की उम्र में अपना पहला जो है अमेजिंग स्टोरीज जो है बेचा यानी कि सेल किया। फर्स्ट वॉर में सर्व करने सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1939 और 1945 में उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। और एसिमो अर्न PhD डिग्री एट कोलंबिया 1948 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल किया। 1949 से 1958 तक उन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया बोस्टन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बोस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन में। हिज फर्स्ट साइंस फिक्शन पेबल इन द स्काई appeared in 1950 and his first science book biochemistry text written in with two colleagues। उसके अपने दो साथियों के साथ बायोकेमिस्ट्री में एक बुक लिखा था 1950 में और वो पब्लिश हुआ था 1953 में। एसिमो टर्न टू राइटिंग फुल टाइम इन 1958 में उन्होंने पूरा अपना जो है फोकस जो है पूरी तरह से राइटिंग पे दिया। ही ऑथर्ड मोर देन 400 बुक्स फॉर यंग एंड अडल्ट रीडर। उन्होंने 400 से ज़्यादा बुक लिखे यंग एंड अडल्ट रीडर्स के लिए। एक्सटेंडिंग बियॉन्ड साइंस एंड फिक्शन टू इंक्लूड मिस्ट्री स्टोरीज, ह्यूमर स्टोरीज एंड सेवरल वॉल्यूम्स ऑन द बाइबल एंड इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने लिखा। His best known science fiction include One Robot 1950, The Foundation Trilogy 1951 to 53, Foundation H 1982, Nexon 1957, The God Themselves 1972. It will be interesting that the world's greatest science fiction writer never traveled by air himself। दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि साइंस फिक्शन लिखने वाला बंदा, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो खुद कभी उन्होंने हवाई जहाज से सफ़र नहीं किया। तो इस स्टोरी में इसाक एसिमो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है। Can you imagine a time when all the books in school shall vanish? क्या तुम ऐसा टाइम एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो जब पूरे बुक्स और पूरे स्कूल जो है ख़त्म हो जाए? हाँ, हम सोच भी सकते हैं और हम देख भी रहे हैं आजकल स्कूल्स, बुक्स, टीचर, सब कुछ वैनिश हो चुका है आपके लाइफ से ड्यू टू कोरोना वायरस।
यानी कि हम लोग वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अभी हमें एक्चुअल क्लासरूम आप लोगों को अभी नहीं मिल पा रहा है पिछले एक साल से। यानी कि ये वर्चुअल क्लासरूम है, रियल क्लास नहीं है। घर में पढ़ते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हैं, मोबाइल पे पढ़ते हैं, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही कौन ये कोशिश कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम ऐसा टाइम सोच सकते हो जहाँ पे सारा स्कूल वैनिश हो जाए। एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड थ्रू कंप्यूटर एंड वर्चुअल क्लासरूम। एजुकेशन सिर्फ कंप्यूटर पे होगा और वर्चुअल, एक्चुअल क्लासरूम ने नॉट रियल क्लासरूम यानी कि होगा। वुड यू लाइक अ सच सिस्टम? ऐसा सिस्टम क्या आपको पसंद है? द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। यहाँ पे एक स्टोरी ऐसाक एसिमो ने जो बताया है, फ्यूचर में इसको सेट किया गया है, फ्यूचर के बारे में बताया गया है। When the traditional system of reading and writing shall be done away with, जब ये ट्रेडिशनल वे जो हम पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, जब ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स शिल बिकम टेक्नो सेवी। सारे स्टूडेंट जो है टेक्नो सेवी बन जाएगा, टेक्नोलॉजी के बेस पे बन जाएगा, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा। यानी कि आजकल हम देख रहे हैं द शेल इंटरेक्ट विद द टीचर ऑन स्क्रीन, और स्टूडेंट्स जो है मोबाइल पे ही अपने टीचर को से मिल पाते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही अपने टीचर को देख पाते हैं। रियल क्लासरूम में रियल टीचर नहीं होते हैं। तो ये सारा चीज़ सिचुएशन जो है ऐसाक एसिमो उस वक़्त लिखते हैं, और ये जो है रियल सिचुएशन अभी हमारे सामने मौजूद है। तो इसके बारे में एक स्टोरी आप लोगों को ऐसाक एसिमो बता रहे हैं। आइए स्टोरी पे ध्यान देते हैं। मार्गी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में ये उस नाइट के बारे में लिखा। और डेट क्या लिखते हैं? जब डायरी लिखते हैं तो वहाँ पे ऑन द पेज हेडेड, वहाँ पे डेट लिखना होता है 17 मई 2157 एज, यानी कि अभी 2021 चल रहा है। 2021 चल रहा है तो मान लो आज से तकरीबन 150 इयर्स बाद क्या होगा। ठीक है, आज 2021 है, 2157, आज से 150 साल पहले नहीं, बाद में क्या होगा वो बताने की कोशिश कर रहा है शी रोट। और ये स्टोरी उस वक़्त में लिखा गया है 2157 एडी में, यानी कि ये है शी रोट। वो लिखते हैं टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज मेरे भाई टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक यानी कि ऐसे बुक उसको मिल गया, क्योंकि उस वक़्त रियल बुक नहीं होते थे। उस वक़्त बच्चे जो है स्क्रीन पे लिखते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हैं, स्क्रीन पे लिखते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर पे ही लिखते हैं। तो रियल बुक मिल गया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुराना बुक है। मैगजीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज के ग्रैंडफादर, एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा था, जब उनके ग्रैंडफादर छोटा लड़का था, उस वक़्त उसके ग्रैंडफादर ने उसको कहा था कि एक ज़माना ऐसा भी था जहां स्टोरीज जो है प्रिंटेड पेपर पे लिखे जाते हैं। इस तरह से पेपर पे लिखे जाते हैं, यानी कि 2157 एडी में, यानी कि कंप्यूटर है, बुक्स अवेलेबल नहीं है। ये बताने की कोशिश कर रहा है। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर में स्कूल्स कैसा होगा? आपका टीचर रोबोट, आप कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, आप क्लासरूम में नहीं है, रूम में पढ़ रहा है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। दिस ऑल पिक्चर शोज दैट आवर फ्यूचर स्कूल इज लाइक दिस। ठीक,
अब उस बुक के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहा है कि ये क्या बुक है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने इस तरह से बैग के पेजेस को टर्न करना स्टार्ट करा, विच वे येलो एंड क्रिंकली, और वो बुक का जो पेज है येलो कलर का हो चुका है और क्रिंकली मतलब रिंकल, बहुत खस्ता हालत हो चुका है। एंड इट वॉज ऑफुली मीन्स बैडली, और ये बहुत ही बुरी तरीके से फनी टू रीड, बहुत ही अजीब था पढ़ने में। वॉज जस्ट टू स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वे सपोज टू, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या करते हैं हम इसको इस तरह से ऊपर नीचे ला सकते हैं। कब आप मोबाइल पे पढ़ते हैं तो मोबाइल का स्क्रीन इस तरह से हम पढ़ते हैं, नीचे ऊपर जाते हैं। वो लोग परेशान थे कि ये वर्ड जो है हम इस तरह से करते हैं तो मूव नहीं करते थे ऑन स्क्रीन, जैसे स्क्रीन पे होते हैं यू नो। And then when they turned the back page before, they had the same words on it that it had when they read at the first time. और जब ये उन्होंने पढ़ के जब पिछला पेज इस तरह से पलटा तो ये यानी कि उन्होंने देखा कि ये वही पेज है जो उन्होंने पहले पढ़ के गया था, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो कंप्यूटर पे पढ़ना और बुक्स पे पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट उनको लगा। गी सेड टॉमी ने गी कहा, व्हाट अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट है, बेकार है। व्हेन यू आर थाउट विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, जब भी तुम इस बुक के बारे में थ्रू विद द बुक, जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तुम्हें लगेगा कि इसको मैं फेंक दूंगा आई गेस। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट have had a million of books, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो हजारों मिलियन लाखों बुक्स होते हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अच्छा है बहुत होना। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। सेम इट माइन सेड मार्गी ने कहा, मेरे को भी ऐसा लगता है कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारे बुक्स है, हम इसको नहीं फेंकेंगे, ये बुक्स मुझे वेस्ट लग रहा है। शी वॉज 11, ये मार्गी जो है 11 ईयर का था। एंड हैडंट सीन मैनी टैली बुक एज टॉमी हैड, और उसने भी बहुत टैली बुक जो है नहीं देखा था। ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था, ये 11 का था। दोनों ने अभी तक टैली बुक्स नहीं देखा है। शी सेड, उन्होंने कहा है, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये बुक कहाँ मिला? आई एम इन माई हाउस, मेरे हाउस में मिला। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने यानी कि उसको देखे बगैर कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, मैं एटिक में था, मैं बिजी था, पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक होता है जो छत के ऊपर रूफ बनते हैं ना, जो शीट के नीचे जो रूफ बनते हैं, शीट के नीचे जो रूम आप बनाते हैं उसको एटिक कहते हैं। मैं एटिक में कुछ पढ़ रही थी। व्हाट्स इट्स अबाउट, और इस बुक में क्या लिखा है? स्कूल, इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को बहुत ही नफरत था। हेटफुल, स्कूल से वो बिल्कुल नफरत करती थी। व्हाट डेयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। स्कूल के बारे में भी लिखना कोई चीज़ है क्या? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल हमेशा से उसको अच्छा नहीं लगता था। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसको और भी बुरा लगता है स्कूल। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। उसके मैकेनिकल टीचर होता है जो कंप्यूटर में जो टीचर पढ़ाते हैं, जो मशीन जैसा जो रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाते थे ज्योग्राफी, और उस ज्योग्राफी टेस्ट में वो बहुत बुरा उसने किया था और हर टेस्ट में उसका बुरा नंबर आया, बैड नंबर आया। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, हर हेड मीन्स कंप्यूटर के जो हेड है उसको इस तरह से शेक किया था। एंड सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, उसके मदर ने यानी कि मार्गी के हेड को इस तरह से शेक किया था, बिल्कुल दुखी होके, क्योंकि उसकी बेटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ज्योग्राफी में। और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि जो कंप्यूटर ठीक कराते हैं ना, उनको बुलाया।
He was a round little man with a red face. वो काउंटी इंस्पेक्टर राउंड आदमी था, लिटिल उसका राउंड फेस था और रेड कलर का, और उसके पास बहुत सारे बॉक्स होते थे और उस बॉक्स में टूल्स होते थे, हथियार होते थे, डायल्स होते थे, वायर्स होते, डायल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है ना नीडल वगैरह, वायर्स होते हैं, तारें होती थी। ही स्माइल्ड एट मैगी की तरफ देखा और कहा एंड गेव हर एन एप्पल, और उसके एक सेब दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके टीचर को दूसरी साइड में ले गया। टीचर मतलब कंप्यूटर को दूसरी साइड में ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ने ये उम्मीद किया, विश किया कि इसको यानी कि ये कंप्यूटर जो है ठीक ना हो, यानी कि ये दुआ कर रहा था। बट ही न्यू हाउ टू राइट इट, मगर काउंटी इंस्पेक्टर को पता था इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और सो देयर इट वॉज अगेन, वो कंप्यूटर फिर से उसी जगह पे था जहाँ पे उसको होना चाहिए था। लास्ट इन ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा, ब्लैक और बकवास, गंदा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन इच ऑल द लेसन वे शोन, और बड़ा लेसन, बड़ा स्क्रीन, उस पे सारा लेसन शो कर रहा था। एंड द क्वेश्चंस वे आस्क, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, और ये स्क्रीन क्वेश्चन उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। सबसे बुरा वो पार्ट था, वो स्लॉट था जहाँ पे मैगी को अपना होमवर्क जो है लिखकर पुट अप करना था, सबमिट करना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट ऑफ अ पंच कोड, उसको हमेशा शी ऑलवेज हैड टू राइट देम ऑन द पंच कोड। पंच कोड होते हैं जैसे अल्फ़ाबेटिक होने के ABCD अभी लिखते हैं, उसकी तरह पंच कोड है। कंप्यूटर के लिए एक पंच कोड होता है, वो उसने सीखा था जब वो 6 ईयर्स से स्कूल में पढ़ी, उसने ये सीखा था। उस पंच कोड में वो लिखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जो ही टेस्ट देते थे वो मैकेनिकल टीचर जो है उसकी टेस्ट का जो रिजल्ट है यानी कि विद इन अ मिनट शो कर देते थे। तो उसको पसंद नहीं था वो मैकेनिकल टीचर।